पटना के कर भिगैया ब्रिज से मैं प्रियेश सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहते कार्यक्रम बिग बहोरिया में। दोस्तों, कहते हैं कि खुशियां ढूंढने से मिलती है और महिलाएं छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढना बड़े अच्छे से जानती हैं, जबकि पुरुष उनकी अपेक्षा बड़ी खुशखबरी का इंतजार करते हैं और तभी छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं, परेशान रहते हैं। आज जिस बिग बहोरिया से हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, जब वो ससुराल आई उस समय थोड़ी स्थिति विपरीत थी, बावजूद उसके वो खुश रही, छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढा और कभी कोई डिमांड नहीं किया। तो आइए मिलते हैं आज के बिग बहोरिया शशि जी से। पटना के मीठापुर इलाके में रहती हैं बिग बहोरिया शशि कुमारी जी, जिनसे आज हमारी मुलाकात होने वाली है। लेकिन हम उनसे तब मिलेंगे जब उनके पड़ोसी से हमारी मुलाकात हो जाए, हम ये पता लगा लें कि उनके पड़ोसी उनके और उनके सासू माँ के बारे में क्या राय रखते हैं। साथ ही साथ हमें गेम भी खेलना है, उपहार भी बांटना है। तो फिर आइए। शादी करके आए थे, उस समय 2-4 दिन के बाद ही बाबूजी का बहुत तबीयत खराब हो गया। अच्छा। उस समय में मुझे महसूस हुआ कि अगर हम शादी करके आए, जिस मकसद से बेटा का शादी गार्जियन करता है, तो उसका कुछ फ़ायदा देना चाहिए। अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो गार्जियन क्यों बेटा का शादी करते हैं। तो हमने सब चीज़ त्याग दिया और बाबूजी को उसी समय देवता माने कि एक बाबूजी को छोड़ के आए तो दूसरे बाबूजी हमारे देवता समान मिल गए और उन्होंने हमको अपनी बेटी से, अपना बेटा से ज़्यादा प्यार दिया। बिग बहोरिया शशि कुमारी जी के पड़ोसनों के साथ खड़ा हूँ। आइए सबसे पहले इनका परिचय करा दूं। क्या नाम है आपका? बबीता सिन्हा, परिणीता बेनू, रिम्पी कुमारी, रीना कुमारी। रीना जी, आप लोग मुझे बताएंगे शशि जी के बारे में क्या अच्छा लगता है इस परिवार का? वो है कि लोग एक दूसरे के साथ रहे, हम लोग आते जाते रहते हैं, जो रिस्पांस मिलना चाहिए एक फैमिली में वो मिलती है हम लोग को। कि सासू माँ भी बहुत अच्छी है और शशि जी भी बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छा नेचर है, दोनों एक दूसरे से प्रेम से रहती हैं। सबका व्यवहार अच्छा है, मतलब सबको एकजुट से मिलकर परिवार में एकता होना चाहिए, वो इस परिवार में है। क्या बात है। चले तो इस परिवार से हमारी मुलाकात अभी थोड़ी ही देर में हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आप पड़ोसियों के साथ में मुझे एक छोटा सा गेम खेलना है। और गेम क्या है आइए बता दूं। आप दोनों को करना क्या है ये बता दूं। आप लोग हैं सासू माँ की टीम और आप लोग हैं बहोरिया की टीम। आप लोगों को पानी पूरी खाना है, पड़ोसी पानी पूरी खाएंगे। 1 मिनट का वक्त दूंगा, जिन्होंने ज्यादा पानी पूरी खा लिया वो विनर हो जाएंगे। सिंपल सा ये गेम है, ठीक है। पानी पूरी तो सबको पसंद होता है। तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 एंड गो। टूट पड़े। वाह, कड़कड़ाने की आवाज पूड़ी की। अब उसमें आलू डाले, चोखा। क्या बात है। गेम का गेम हो रहा है, मजे के मजे हैं। ज्यादा खा लेंगे तो फिर विनर भी हो जाएंगे और मालूम ही पड़ेगा कि बाहर पानी पूरी खाने में एक्सपर्ट कौन है। तवा तोड़ एकदम। यहाँ भी कड़कड़ा रहा है, मुंह के अंदर भी जाके कड़कड़ा रहा है एकदम से। कड़कड़ कड़कड़ चटपट चटपट यही आवाज आ रही है। वाह, कौन चम्मच को हाथ लगाए। हाथ से ही आलू निकाल के चोखा भर के पटापट टप मारने की कोशिशों में लगी हुई है। आप चारों लोग खाए जाएं, पानी पूरी के गुण गाए जाएं। समय का भी ख्याल रखना है। ओ मार टप आलू भर के। वाह वाह, पूरा टेबल भर दिया इन्होंने पानी से। समय समाप्ति की ओर है, जल्दी एक तो और डालें, समय समाप्त, रुक जाए। तो पानी पूरी का ये जो गेम था उसमें मैं बता दूं आप लोगों को कि बहोरिया की टीम ने, यानी आप लोगों ने 16 पानी पूरी 1 मिनट में दबाए हैं और सासू माँ की टीम ने 18 पानी पूरी खाए हैं। इस वजह से बबीता जी और रिम्पी जी, सासू माँ की टीम यानी आप लोग विनर होते हैं और आप दोनों को मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से ये शानदार गिफ्ट हैम्पर। सॉल्यूशन मीटर के बारे में बताने के लिए मेरे साथ हैं बबीता जी। बबीता जी, आप बताइए कि आप अपना वोट किसको देंगी? सासू माँ को। सासू माँ को। सासू माँ को। मेरा वोट चाची के साथ जाएगा। ये चौथा वोट भी गया सासू माँ को और सॉल्यूशन मीटर में आज शशि जी की सासू माँ विनर होती है। बिग बहोरिया शशि कुमारी जी के घर पे मैं पहुंच चुका हूं। आइए उनसे और उनके परिवारजनों से मुलाकात करते हैं।
नमस्कार। नमस्कार शशि जी, कैसी हैं आप? मजे में हैं? बिग बहुरिया देख रही हैं? जी देख रहे हैं। आज की खुशखबरी ये है कि आप स्वयं आज की बिग बहुरिया। मैं हूँ जी जी, बहुत खुशी की बात है। तो तैयार हैं आप लोग? हाँ तैयार हैं। मिले आपके और आपके परिवारजनों से? जी आइए। क्या बात है, चलें फिर। बिग बहुरिया शशि कुमारी सिंह जी के घर पे पूरे मोदी परिवार के साथ मैं खड़ा हूँ। सबका परिचय करा दूं। ये है आपकी सासू माँ जी, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मनोरमा कुमारी। बगल में है आपके बड़े बेटे, आपके पतिदेव। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? कवि भूषण प्रसाद। कवि जी क्या कविता लिखते हैं, क्या करते हैं? कभी कभी बैठे रहते हैं तो लिख लेते हैं। और ऐसे क्या करते हैं? बिहार सरकार में नौकरी है मेरी। बगल में आपके छोटे अनुज भाई हाँ हैं। भाई है। कवि भूषण प्रसाद। क्या करते हैं आप? बिजनेस है हमारा। आपका बिजनेस है। और बगल में है आपके घर की छोटी बहुरिया। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? रानी कुमारी। रानी कुमारी। जी नाम में ही महारानी वाली बात है। और जो ये बच्चे खड़े हैं आगे से लेके पीछे तक, इनका परिचय करा देते। ये दोनों कौन है? क्या नाम है आपका? वृद्धि। आपका नाम? राजभूषण। ये आपके ये हमारे भतीजे हैं। भतीजा भतीजी। और पीछे बच्चे हैं। हेलो अपना अपना नाम बताएं। आप बताएं। श्वेता रानी, श्वेता रानी, निकिता कुमारी, निकिता, अंकिता कुमारी, अंकिता, सुरुचि। सुरुचि। तो ये हंसता खिलखिलाता वो परिवार है जिनसे आज हमारी बातचीत होनी है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आज सॉल्यूशन मीटर में चारों के चारों पड़ोसियों ने एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ सासू माँ को जिता दिया है और इन्हें मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। आइए अब शशि जी घर की बड़ी बहुरिया, उनसे बातें करते हैं। 21 सालों से अपने परिवार को चला रही हैं। क्या कुछ किया है, क्या कुछ समझ पाई हैं परिवार को, पूछते हैं। बिग बहुरिया शशि जी मेरे साथ बैठी हुई हैं। शशि जी, शादी के 21 साल हो गए आपके। कब हुई थी? 1993 में। तैयार थी आप मेंटली शादी के लिए? शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन गार्जियन का प्रेशर था तो शादी करना पड़ा। गार्जियन का किस बात का प्रेशर था? हम लोग के यहाँ 20 साल 21 साल में शादी कर दिया जाता है। जी जी जी। तो प्रेशर था। सबसे छोटी थे। कितने भाई बहन थे? 5 भाई बहन थे। 4 बहन 1 भाई। शादी के समय में आपसे आपकी राय पूछी गई कि किस तरह से आप लड़का चाहती हैं, कैसा ससुराल चाहती हैं, या फिर प्यार मोहब्बत हम में लोग आपने के यहाँ बताया? पूछा जाता है, लेकिन बेटी बोलती नहीं है कुछ। पूछा जाता है लेकिन बेटी हाँ, बोलती बोलती नहीं। नहीं। आपने नहीं बताया? नहीं। फिर शादी हुई आपकी और शादी होके आप यहाँ चली आई। जी। यहाँ क्या क्या देखने को मिला आपको? यहाँ मायके से कितना बदला हुआ था ससुराल का वातावरण? मायके के जैसा ही वातावरण हमें ससुराल में मिला। बाबूजी देवता समान मिले, माँ देवी समान मिली, देवर भाई समान मिला और ननद बहन समान मिली। पतिदेव कैसे मिले आपको? उम्मीद से ज्यादा अच्छे मिले। क्या बातें उनकी सबसे अच्छी लगती थी आपको? कोई भी जो बात में वो- गुस्साते नहीं थे। जी। कभी भी कुछ बोल देते थे, उससे ज्यादा वो करके दिखा देते थे। आज तक हमको बोलने का जरूरत नहीं पड़ा है कोई भी चीज। पतिदेव की उस समय जॉब लगी हुई थी? जॉब नहीं थी। जब शादी हुई जॉब नहीं थी उस वक्त, तो फिर कैसे डिमांड पूरा करते थे? उस समय पढ़ते थे, माँ पिताजी देते माँ थे। पिताजी करते थे। सासू माँ आपकी कैसी मिली थी? बचपन में वो हमको देखी थी, जी जी। लेकिन हम लोगों को पता नहीं था कि शायद वो हमारी सासू बन जाएंगी। तो देवी जैसा आपने उन्हें कहा, क्यों? हाँ। क्या बातें थी जो सासू माँ को बाकी माओं से आपने अलग देखा कि हाँ ये सासू माँ देवी जैसी? कुछ भी अच्छा समझाई, देवी के रूप में समझाई। डांटा वगैरह नहीं? डांटती भी थी, ऐसा बात नहीं, लेकिन डांटने के पीछे भी कारण था कि कुछ अगर गलती की है तो उसको समझा के आगे बढ़ने के लिए बताती थी। क्या कुछ सीखने को मिला शशि को? सारा चीज ससुराल में ही सीखे। माँ के यहाँ तो लड़कपन रहता है, जी। आदमी कुछ नहीं सीखता है, जानते हुए भी ना समझ रहता है। माँ कर रही है। ससुराल में जाने के बाद जिम्मेवारी आती है, उस जिम्मेवारी को निभाना पड़ता है। क्या आपको सबसे बड़ी जिम्मेवारी यहाँ लगी? यहाँ सारा जिम्मेवारी मिला क्योंकि हम बड़ी थे। पर क्या चीजें हुई, क्या चीजें घटित हुई कि जिम्मेवारियों का एहसास आपको हुआ और आप बहुरिया के तौर पे, घर की बड़ी बहुरिया के तौर पे पूरे परिवार को संभाल जिस पाए? समय शादी करके आए थे उस समय 2-4 दिन के बाद ही बाबूजी का बहुत तबीयत खराब हो गया। अच्छा। उस समय में मुझे महसूस हुआ कि अगर हम शादी करके आए, जिस मकसद से बेटा का शादी गार्जियन करता है, तो उसका कुछ फ़ायदा देना चाहिए। अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो गार्जियन क्यों बेटा का शादी करते हैं?
तो हमने सब चीज़ त्याग दिया और बाबूजी को उसी समय देवता माने कि एक बाबूजी को छोड़ के आए तो दूसरे बाबूजी हमारे देवता समान मिल गए और उन्होंने हमको अपनी बेटी से, अपना बेटा से ज़्यादा प्यार दिया, इसलिए हमने बहुत उनका सेवा किया। वहाँ से आपने एक तरह से स्टार्ट किया। पतिदेव कमा नहीं रहे थे, लेकिन कुछ डिमांड्स जो थी वो पतिदेव ही पूरा कर पाते हैं। अब उसके लिए पतिदेव जाके मम्मी पापा से नहीं कहेंगे कि माँ थोड़ा पैसा दे दो, ये करना है, वो करना बाबूजी माँ ही पूरा कर देते थे, उनको भी बोलने का जरूरत नहीं महसूस नहीं पड़ता था। तो वो एक टाइम फिर भी थोड़ा सा टफ रहता होगा, उनकी चिंतित होती होंगी आप लोग बैठ के क्या करना है नहीं करना है। क्या करते थे उसके बाद, फिर क्या किया, कैसे उस समय स्टार्ट किया? बिजनेस फिर शुरू किए थे, खाद का था। जिस समय शादी करके आए उस समय बाबूजी खाद का बिजनेस करते थे, उसी में ही लोग फिर थोड़ा सब दिन लोग रहे। लग गए, उसके बाद फिर कपड़ा का बिजनेस हुआ, फिर उससे छोड़ के तब फिर पटना आए। पटना में स्ट्रगल बहुत किए, उसके बाद इनका अपना मार्केटिंग का काम ऑफिस start चला। हुआ। और अब जो है पतिदेव जॉब में चले गए। हाँ, 2004 Business में। आपके कंधों पे डाल दिया। हाँ, तो घर का सारा काम करते हुए बिजनेस कैसे देख पाती हैं? कुछ स्टाफ रखे हुए हैं, कुछ मैनेजर के रूप में, कुछ काम करने वाले हैं, जी। सब तरह का 4-5 स्टाफ है। कुछ हम भी समय देते हैं, सब मिलके अपना बिजनेस संभाल। कर कुछ लेते पति भी जब छुट्टी मिलता है तो भी जाके देखते हैं। कभी सोचा भी नहीं होगा आपने कि इस तरह से होते होते आज इस तरह से इतने कॉन्फिडेंट एक वुमेन की तरह, एक लेडी की तरह आप जॉब भी कर रही हैं, जॉब करवा रही हैं एक तरह से पतिदेव को, और बिजनेस भी देख रही हैं, घर भी देख रही हैं, इतनी सारी जिम्मेवारियों को वो एक लड़की संभाल लेगी। सोचा था आपने कभी? वो तो वक्त आता है, वक्त के अनुसार आदमी ढल जाता है, कोई चीज़ सोचा हुआ नहीं होता है। बहुत सारी बधाइयाँ हैं आपको आगे के जीवन के लिए। मैं मिलना चाहूँगा आपकी सासू माँ से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए बिग बहोरिया।